हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन 13.2 पे थे एक्सरसाइज और 4 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद हम लोग आगे करेंगे और आज हम 13.2 कंप्लीट कर देंगे। कल 13.3 पे चलेंगे। ठीक है, अब देखो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 क्या कह रहा है, वेजल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक कोन के शेप में वेजल, हाइट उसका 8 सेंटीमीटर, रेडियस उसका top which is open is 5 centimeter and it is filled with water when one lead each of the sphere of radius. Find the number of lead short drop the vessel. ठीक है, एक ड्रॉप उसको दिया गया है, उससे फिल किया जा रहा है। पहले तो वेजल बना लें। ठीक है, वेजल बना लें। वेजल कैसा है, कोन के शेप में। कैसा है, कोन के शेप में। एक कोन है, उसके शेप में वेजल है। ठीक है, उसका रेडियस बता दिया गया है, हाइट इसका बताया है, हाइट उसने बता दिया है। ये जो रेडियस है वो तो है 5 सेंटीमीटर और हाइट दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस हाइट 8 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, इतना बता दिया है। इसमें एक ड्रॉप के थ्रू इसमें फिल कर रहा है, क्या नाम है, वाटर फिल कर रहा है। तो उसने बोला कितने ड्रॉप डालें कि हम ये वाटर को फिल कर दें। ठीक है, तो इसका वैल्यूम निकाल लें और इसके वैल्यूम को नंबर ऑफ उससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये बोला है, इसने बोला है इट इज फिल्ड विद वाटर अप द ब्रिम व्हेन लेड शॉर्ट व्हिच इज स्फीयर इज रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप। इसका रेडियस का दिया गया, इसका ड्रॉप का 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। वॉल्यूम तो क्या करेंगे, लिखो let the number of short, fifth question, let the number of short v n या x कुछ भी मान n मान लेते हैं। ठीक है, नंबर में है तो n मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद में क्या करना है, नंबर ऑफ शॉर्ट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ, क्या, वॉल्यूम ऑफ लेट शॉर्ट। एक जो उसका स्फीयर दिया गया है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितने कितने हम वॉल्यूम निकलेगा, किसके वॉल्यूम के इक्वल इसका मल्टीप्लिकेशन, तो इसका एक एक ड्रॉप और पूरे इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लेट शॉर्ट, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ 1/4 कोन, सॉरी उसने ये भी बोला है 1/4 कोन फिल कर रहा, वॉल्यूम ऑफ 1/4 कोन, इतना बोल दिया है। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एक सेकंड, इसका कैपिटल आर था, जो ड्रॉप का था उसका रेडियस हम लोग स्मॉल आर लेंगे और वो कितना दिया, 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर। हाँ, और ये क्या दिया था, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 और 0.5। तो अब ये बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/4 थे तो 1/4 मल्टीप्लिकेशन क्या क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है पाई आर स्क्वायर। और ये वॉल्यूम ऑफ लेट शॉर्ट कैसा था, स्फीयर में था, स्फीयर के शेप में बताया गया क्वेश्चन में। तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच एच। ठीक, अब एक चीज इसमें देखो, दोनों में पाई पाई कैंसिल, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। भाई बताओ, पाई पाई को कैंसिल कर सकते हैं,
ये पाई कैंसिल, ठीक है, इतना कैंसिल हो गया। क्या बचा, n इंटू आर क्यूब, क्या है 0.5 का स्क्वायर है ना, 0.5 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर का क्यूब, 4/3 इंटू 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब इक्वल टू 1/4। इधर पाई क्या दिया गया है, आर क्या दिया गया है 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट क्या दिया गया 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इतना समझ में आया। अब 0.5 का हम इसको करेंगे स्क्वायर, तो इसका मतलब 0.5 0.125, 0.5 और 0.5, तो इसका मतलब 25, तो 0.25 और इसको 0.5 से करेंगे तो 125 और 125 तो 0.125, ठीक, 0.125, तो n इंटू 4/3 0.125 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ये क्यूब था, क्यूब, ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, 50 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पता चल गया। अब क्या करेंगे, ये 3 को इधर लेके चले जाए और 4 को नीचे ले आए, n इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 3/4, ये आ जाएगा नीचे, और ये 0.25 इंटू 0.125 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब ये कैंसिल, ठीक, थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक, ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, ठीक है, ये क्या होगा 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, सॉरी 4 से नहीं जाएगा, इसको रहने दो, 4 से मत काटो, एज इट इज रखो, ठीक है, 5 से काट दो, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 0.25 और 5 1 जा 5 10, ठीक है, फिर 0.5 5 5 जा और 5 2 जा 10, तो क्या आ जाएगा ये। अब इसके बाद में क्या काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, क्या बचेगा ऊपर 3/, नीचे क्या है 0.5, n इक्वल टू 3/2 इंटू 0.5, तो ये क्या आ गया 3, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 टाइम में, तो 5 2 जा 1, 3/1, 3/1, यही तो आएगा, या फिर 0.5 को इससे हम मल्टीप्लाई, देखो ये इधर ऊपर चला गया था 3 और ये 4 नीचे आया, ये 0.125, तो फिर से करो इतना, फिर से कर लो कैलकुलेशन, हमको लग रहा है कुछ 4/3, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा n इक्वल टू 50, 25 इंटू 2, ठीक है, हाइट 8 था तो 50 इंटू ये 3/0.125 इंटू 4, ठीक है, ये हटा पॉइंट, यहाँ पे क्या बचाएगा 3 0 बढ़ गया, ठीक है, ऊपर इतना समझ में आ रहा है। ये 5 2 जा 5 5 1 जा 5 0 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर क्या करना है, ये 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है, नीचे क्या बचा, ऊपर क्या है h इक्वल टू 3 इंटू 1000/10, ये कैंसिल, क्या आ गया 300,
ड्रॉप्स। कितना? 300 ड्रॉप्स, ठीक है, 300 ड्रॉप्स। यहाँ पे एक चीज गड़बड़ कर दिया, 1/3 था, फॉर्मूला होता है 1/3, ठीक है, ये 1/3, तो क्या हो रहा है, ये 3 कैंसिल, तो क्या आएगा 100 ड्रॉप, ठीक है। हंड्रेड ड्रॉप आ जाएगा। ये H नहीं है, ये N है। 100 शॉट्स ये डालेगा तो ये फिल हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसके बाद नोट कर लिया होगा, अब 6 पे चलते हैं। नोट कर लिया? सिक्स पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो जरा। 6 कह रहा है एक सॉलिड आयरन पोल है, उसके कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना दे दिया गया 22 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ 24, इन विच इज सराउंडेड टू अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट and the radius of 8 cm, find the mass of the pole given the। एक आयरन पोल दे दिया गया है, ठीक है, ये सिलेंडर न्यू होगा कुछ, ठीक है, उसी के सराउंडेड में एक पोल और बना दिया गया, ठीक है, उसी के सराउंडेड में इससे इसके ऊपर एक पोल न्यू और बना दिया है, ठीक है, ठीक, इस टाइप का कुछ बनाया है इसने। क्या बोला है उसके बाद में, इसने बोला है इसका जो डायमीटर दिया है ना क्वेश्चन में, कंसिस्ट ऑफ डायमीटर 24 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दे दिया गया है, तो 24 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, तो इसका मतलब 12 सेंटीमीटर रेडियस हो गया इसका, ठीक है। और इसका हाइट दिया गया है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर का हाइट दे दिया है इसने 60 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर दिया है, रेडियस दिया है, इसका क्या बोलते हैं, रेडियस दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, क्या 8 सेंटीमीटर, ठीक, इतना गिवन है। और इसके बाद में क्या बोला है, और इसके बाद में इसने बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अप्रोक्सीमेट 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब का आ रहा है 8 ग्राम मास, ठीक है। पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, और हमें अब देखो स्मॉल सिलेंडर का लिख लेते हैं, स्मॉल सिलेंडर का क्या, स्मॉल सिलेंडर का हम ठीक है। अब स्मॉल सिलेंडर का रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है 60 सेंटीमीटर, और क्या बोला इसने, अब हम बिग सिलेंडर का, बड़े वाले सिलेंडर का, ये पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट बिग सिलेंडर, ठीक है, बिग सिलेंडर का हम लिख लेंगे कैपिटल H हाइट,
कैपिटल एच क्या है, हाइट क्या है कैपिटल एच, वो दिया गया है 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और कैपिटल आर रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दिया गया है 24 सेंटीमीटर गिवन था डायमीटर, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम निकाल लें, क्योंकि दोनों इसका पोल का दोनों का क्या बताना है, वेट बताना है, मास बताना है, मास मतलब वेट बताना है, ठीक है। तो हम लोग ये कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, या वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर, ठीक है। लिख लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहीं पे लिख दें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ पोल सॉरी, वॉल्यूम ऑफ पोल, पोल है ना, वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर, बोथ सिलेंडर, ठीक है। अब ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ पोल क्या हो जाएगा, इक्वल टू पाई आर, क्या बोलते हैं, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्या होता है सिलेंडर का, एरिया का होता है जैसे 2 पाई आर आर प्लस एच, कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, दोनों सिलेंडर का लिखना है पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। दोनों में पाई पाई कॉमन, क्या कर ले, पाई पाई कॉमन ले लें, आर क्या बचा इसमें, स्मॉल वाले में आर है 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, दिख रहा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट क्या है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर प्लस, इसके बाद में क्या करना है, इसमें आर स्क्वायर क्या है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट क्या है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, इतना समझ में आया। अब इतना समझ में आया, 64 इंटू 60 करेंगे तो क्या आएगा, 64 इंटू 60 करेंगे तो 3380 नहीं 338 का 3840, इसका क्या आ जाएगा, जब करेंगे पाई एज इट इज कॉमन ले लो, 3840 सेंटीमीटर क्यूब प्लस, इसको जब करेंगे 144 इंटू 22 करे 22 4 जब क्या होता है 8 6 1 3 8 6 1 3 0 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर लें, तो क्या इसको खोल दे 22/7 इंटू इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 8 4 12 2 1 और इसके बाद में 8 6 कितना होता है 14 और 1 13 और 15 और 15 और 3 1 4 4 और 5 35520 सेंटीमीटर क्यूब, ऐड करने पे ही आएगा ना 35520 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो कट रहा है ये 7 5 का 35 0 0 7 7 का 49 क्या बचा यहाँ पे 30 पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा
काटो उसको। 7 5 जा 35, ठीक। फिर उसके बाद में 0, उसके बाद में 7 7 जा 49, क्या बचा 3 बचा यहाँ पे, 3 0 30 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और क्या बचा 2 0, 7 2 जा 14, 28 2 बचा, और 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 7 5 जा 35 0, और 7 7 जा 49 3 30, 7 4 जा 28 2 बचा, और पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो 7 2 जा 14, और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में अगर आगे बढ़ाएंगे 14 6 बचेगा तो 7 8 जा 56, इतना कुछ आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 4 जा 28 8 2 7 2 जा 14 4 1 1 ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद नहीं आएगा, करके देखो 11538 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम ऑफ पोल पता चल गया, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ पोल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पोल, हमें वॉल्यूम ऑफ पोल पता चल गया है, तो फिर अब हम वॉल्यूम मास ऑफ पोल निकाल सकते हैं, मास ऑफ पोल क्या दिया गया था, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, तो 115332.8 इंटू 8 ग्राम है, इंटू 8 ग्राम। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 892262 पॉइंट ग्राम, 892262 पॉइंट ग्राम, 4 ग्राम, ठीक है, सही है, मास ऑफ पोल आ गया। क्वेश्चन नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो क्वेश्चन और हैं, वो भी करते हैं, नोट कर लिया, नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना। आप क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है, ये इसका ये बड़ा गड़बड़ कर रहा है ये, तो ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक सॉलिड consisting of right circular cone of a height 120 centimeter, radius 60 centimeter, standing on the hemisphere of a radius 60 centimeter is placed on the right of a circular cylinder full of water such that touches at the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder 60 centimeter and height. देखो ऐसे एक कोन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऐसे एक कोन है और उसी पे क्या कह रहा है, एक हेमिस्फीयर ऐसे बना दिया है, उसी कोन पे एक हेमिस्फीयर बना दिया है ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है इसी के बेस पे, इसी पे एक ये मिड पॉइंट ऐसे ऐसे, तो सॉरी, एक मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है इसका, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इसी पे, इस कोन पे, उस पे लेके इसने सिलेंडर बना दिया, ठीक है, ऐसे सिलेंडर बना दिया, यूं ये रेडियस
और यूं करके इसने ऐसे सिलेंडर बना दिया है इसी पे, ठीक। और सिलेंडर को यूं क्या किया है इसने, नीचे लाके इसके और एंड पॉइंट से टच कर रहा है। ये तो बोल रहा है हाँ, इसके पॉइंट से टच कर रहा है। ये जो है इसका मिड पॉइंट है, सिलेंडर के उससे टच कर रहा है। अब उसने क्या बोला है, उसने ये गिवन दे दिया गया है क्वेश्चन में क्या गिवन किया है, इसने बोला है हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस हेमिस्फीयर का 60 सेंटीमीटर बता दिया है। ये क्या हो जाएगा, ये 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। उसके बाद इसने क्या बोला है सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। ये कोन की जो ये हाइट है, ये h जो है 120 सेंटीमीटर, ठीक। ये क्या है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोला इसने, उसके बाद इसने गिवन है रेडियस 60 सेंटीमीटर। सर्कुलर कोन का रेडियस दे दिए 60 सेंटीमीटर, मतलब ये भी क्या है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद में standing on 60 cm, place upright the right circular cylinder full of water such that touches the bottom. Find the volume of water left of the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm, height 180 cm। ये भी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसकी हाइट दी गई है सिलेंडर की 180 सेंटीमीटर, सॉरी 180 सेंटीमीटर हाइट दे दी गई सिलेंडर की। ये हाइट दे दी गई है 180 सेंटीमीटर। आप क्या निकालना है इसमें बताओ। हाइट इसका भी पता है 120 सेंटीमीटर, कोन का हमें सब कुछ गिवन है। अब हमें इसने बोला कितना वाटर इसमें लेफ्ट कर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना करेगा। तो भाई ये बताओ, इसमें पानी भरा हुआ है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो ये डालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जितना ये डालेंगे इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर हो जाएगा इसमें से। भाई ये मान लो इसका सिलेंडर फिल है, तो जितना ये इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर निकल आएगा, इसको इसमें डालेंगे तो क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, क्यों रेडियस सबका सेम है, स्फीयर का भी सेम है और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है और सिलेंडर का रेडियस सेम है और कोन का भी रेडियस सेम है। हम लिखेंगे नहीं इसको, ठीक है। ये कैपिटल एच है, ये सिलेंडर का है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन और माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हेमिस्फीयर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर सबका सेम है, स्क्वायर एच सिलेंडर का कैपिटल एच है, ठीक, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर सब में सेम है तो आर स्क्वायर और एच, इसका एच क्या हो जाएगा ये स्मॉल एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 2/3
पाई आर, आर सब में सेम है, क्यू, पाई आर क्यू। ठीक है, अब ये बताओ, इसमें देखो हमें पाई आर स्क्वायर तीनों में कॉमन है, पाई आर स्क्वायर तीनों में कॉमन है, ले लें, पाई आर स्क्वायर तीनों में कॉमन है तो ले लें, स्क्वायर बाहर, पाई आर स्क्वायर बाहर, क्या बचा यहाँ पे h, h क्या है लिख लो, h माइनस यहाँ क्या बचा 1/3, ठीक है, पाई आर बाहर चला गया था, ठीक है, पाई आर बाहर चला गया था तो यहाँ क्या बचेगा 1/3 स्मॉल h, मतलब कोण का हाइट, माइनस यहाँ क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया तो 2/3, और यहाँ क्या होगा पाई, तो पाई बाहर है तो क्या बचेगा आर बचेगा। ठीक, वैल्यू पुट कर दें, पाई को एज इट इज रखो भी, आर की वैल्यू क्या है 60 सेंटीमीटर, इसका मतलब 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एच क्या है सिलेंडर का 180 सेंटीमीटर माइनस 1/3, एच क्या है 120 सेंटीमीटर माइनस 2/3, आर क्या है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसमें ये देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 यानी 40 सेंटीमीटर है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 20 सेंटीमीटर है। ठीक, इधर देखो पाई इंटू 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एज इट इज, ये क्या बचेगा 180 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर, और ये 20 20 40 माइनस 40 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ क्या बचेगा पाई एज इट इज देखो अभी 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर और 180 माइनस 40 180 80, तो क्या आ जाएगा ये 100 सेंटीमीटर, 80 माइनस कर देंगे 100 में तो ये 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो क्या कर सकते हैं, पाई की वैल्यू भी रख दो 22/7 इंटू 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 100 सेंटीमीटर। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बताओ, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 क्या आएगा 792 792, ठीक है, और क्या बचा है यहाँ पे 4 टाइम्स 0 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट और क्या है, और क्या करेंगे इसमें, और क्या करेंगे, इसको जब वो करेंगे तो किससे जाएगा बताओ, 7 × 7, ठीक है, क्या बचा 7 × 7, क्या बचा 220, 7 3 × 21 14, ठीक है 21 1, ठीक है, इतना क्या करेगा वॉल्यूम वाटर लेफ्ट करेगा, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इतना हो जाएगा। तो क्या लिख दें यहाँ पे, लिख दें वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज 1131426.57 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करो। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, नोट कर लिया, नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लेना। देखो इसमें भी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना होगा, लाइक जितना इसके अंदर वाटर था फिल था सिलेंडर में। अब ये बताओ जितना ये आपने वो डाला है, बाउल डाला है हेमिस्फीयर का, और ये कोन डाला है,
इतना ही तो जितना आप वजन डालते हैं किसी गिलास में, अगर पानी भर लें उसके अंदर ये डालेंगे तो इसका वॉल्यूम जितना होगा उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा। जितना इसका वेट होगा उतना ही पानी बाहर निकल आएगा। तो वही तो किया है, जितना वॉल्यूम इसका और हेमिस्फीयर का दोनों का था तो उतना ही वाटर लेफ्ट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक स्फेरिकल ग्लास वेजल है एज सिलेंड्रिकल नेक, उसके ऊपर सिलेंड्रिकल नेक मतलब जैसे सुराही देखा है जिसमें पानी भरते हैं, एक तो सुराही समझ लो उसको। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल नेक का 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट का 8.5 सेंटीमीटर। बाय द मेजरिंग अमाउंट ऑफ द वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड इज फाइंड वॉल्यूम 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। दिया गया है, चेक वेदर इज सी इज करेक्ट टेकिंग अबव इनसाइड द मेजरमेंट। पाई की वैल्यू 3.14। पाई की वैल्यू लिख लो पहले 3 पॉइंट, थोड़ा बड़ा लिखा कर बच्चे को समझ में आना चाहिए, 14। ठीक है, इतना इतना। अब ये सुराही ही मान लो, एक तरीके से सुराही ही समझो। क्या, जैसे देखते होंगे आप ऐसे करके सुराही आता था पहले, बहुत चलता था, अब तो शायद चलता है कि नहीं चलता है। मटका अभी भी चलता ही है, लेकिन अब तो सब जगह फ्रीजर आ गया, पहले इसी का पानी रुक जाता था। ये सुराही है। उसने क्वेश्चन ने ये बोल दिया है इसका डायमीटर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। शायद कितना दिया गया डायमीटर इसका? इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया गया है और इसकी हाइट जो दी गई है ये 8 सेंटीमीटर। और डायमीटर 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा? r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गया। अब ये बताओ, लिख लो रेडियस ऑफ नेक d/2, इसका मतलब 2/2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या 1 सेंटीमीटर। अब ये बताओ रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल वेसल, रेडियस ऑफ स्फेरिकल वेसल, रेडियस ऑफ स्फेरिकल वेसल, स्फेरिकल वेसल का। ठीक है, उसने बता दिया है क्या, डायमीटर दिया गया इसमें भी ना, इसमें भी डी दिया गया है। डायमीटर स्फेरिकल वेसल 8.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब d/2 8.5 सेंटीमीटर। ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R है। ठीक है, 8.5/2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब कुछ आ जाएगा 24 पॉइंट और 2 टू जा 4 और 4.25 सेंटीमीटर इसका है। अब ये बताओ, उसने बोला है इसका वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लें तो इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा हमें। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या स्फेरिकल प्लस स्फेरिकल वेसल प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नेक, सिलेंडर नेक। ठीक है, सिलेंड्रिकल नेक और वेसल। ठीक है, नेक वेसल। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल का स्फीयर का क्या होता है भाई?
इसका होता है 2/3 पाई r क्यूब, तो उसका क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। भाई उसका डबल होता है ना, 4/3 पाई r क्यूब। r इसका क्या है, कैपिटल है। उसके बाद में प्लस सिलेंड्रिकल नेक का क्या होगा, आपको पता था पाई r²h, यही तो होता था। हाइट 8 सेंटीमीटर है इसका, इसको h से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल h से, ठीक है। अब ये बताओ इसमें क्या हो जाता है इसमें, ये बताओ इसकी जगह में हम दे कुछ कॉमन है, पाई कॉमन दोनों में, पाई को एज इट इज बाहर ले लो, पाई की वैल्यू भी दी गई 3.4, 4/3 r क्यूब, r क्या है 4.25 सेंटीमीटर का क्यूब, प्लस पाई बाहर हो गया r², r क्या है 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब। भाई r, चलो अन्य सिस्टम में लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर। अब 4.25 को हम सॉल्व करें, कैसे निकालें क्यूब, अब 4.25 तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4.25 और 4.25 का तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, ठीक है, तो आएगा 7.625, कुछ ऐसा आएगा। फोर बाई 3 इंटू 7.67, इसको भी खोल लेते हैं, 22/7, ठीक है, और 4/3 इंटू 76.7 सेंटीमीटर क्यूब और प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना समझ में आया। इनको जब सॉल्व करेंगे 3 2 6 और 3 3, तो क्या आएगा 07.06, देखो 22/7 क्या आएगा 307, यही तो आएगा। सेवन सिक्स सेवन, देखो ये बताओ 7 4 जा 28 8 और 7 6 जा 42 42 और 3 2 42 और 2 44 44, और उसके बाद में क्या आएगा 2 नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 76.47 मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये नहीं आएगा। करो मल्टीप्लिकेशन, 7 4 जा 28 8 पॉइंट और 7 6 जा 42 42 of 2 44 और 44 of 7 4 जा 28 और 28 of 4 32 4.8/3 प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 24 22/7, इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3 और 0, उसके बाद में 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21 24 था ना, 3 2 4 3 7 जा 21 3 8 जा 24 0 3 8 जा 24, उसके बाद में क्या है
पॉइंट के बाद में क्या है 3 2 6 और 3 2 6, उसके बाद में क्या है आपका बचा 2 2 20 3 6 18, ठीक है, प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आ जाएगा 108.26 प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आएगा 22/7, और इसको जब प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 26 एज इट इज 0.8816 6116.26 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद में इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 × 7 और ठीक है, 7 × 7 7 × 7, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे आपका बचेगा 4 46 7 6 × 42 और आपका बचेगा 4 और 0.2 तो 42, तो क्या होगा 7 6 × 42 और फिर क्या बचेगा 0 0, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब ये आ जाएगा तो ये क्या आएगा 16.6 22 × 16.6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लिकेशन करिए तो जरा करिए 16.6 और क्या बचेगा 22 से 12 2 और 12 13 3 और क्या बना है 2 3 2 3 3 2 और 5 6 3 365.2 365.2 सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यूम आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो। नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। देखो इसका वेरिएशंस आ सकता है, कुछ छोटा 1-2 सेंटीमीटर या कुछ वेरिएशन आ सकता है इसमें क्वेश्चन में वैल्यूम में, ठीक है। क्योंकि किसी का पॉइंट में वहीं पे पॉइंट में होता है तो पॉइंट में कुछ वेरिएशन आ जाते हैं 1-2 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है। चलो नोट कर लिया। आज यहीं पे एक्सरसाइज खत्म करते हैं, कल से नया एक्सरसाइज चालू करेंगे 13.3, ठीक है। और वॉल्यूम और सरफेस एरिया को जितने भी एक हफ्ते के अंदर, एक वीक के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नया चैप्टर चलेंगे और 2 महीना बच्चे हैं, 2 महीने में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर करें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें हम लोग, ठीक है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। डाउट पूछना जरूरी है, डाउट क्लियर होना जरूरी है।